close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no. हे गाइस, गुड आफ्टरनून। मैं हूं पूनम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पहाड़ी व्लॉग्स ऑफिशियल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। सो आज है 5th ऑफ मई एंड आज कुछ खुशी की बात है। एक गुड न्यूज़ है। एक नहीं है, दो नहीं है, तीन है एक्चुअली। सो सबसे पहले फर्स्ट वाली मैं आपको बता देती हूँ। आज मेरे भाई का बर्थडे, अमन का बर्थडे है आज। बट अफसोस वो नहीं है घर पे, वो शिमला में है, तो सेलिब्रेशन नहीं हो पाएगी। उसने मेरा बर्थडे बहुत अच्छे से मनाया था, स्पेशली छुट्टी लेके आया था, लेकिन अभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि वो आए शायद घर। तो बाकी क्या बोल सकते हैं, उसको दुआ दे सकते हैं, गॉड ब्लेस यू, तो खुश रहे हमेशा। एंड बाकी दो बातें वो आपको बताती हूँ मैं। अभी थोड़ा रुकिए ज़रा। और यार अभी ना आफ्टरनून टाइम है एंड मैं बैठी हूँ। ये पीछे देख रहे हो, वो प्याज है, उसकी पहरेदारी करने के लिए। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ना 15-20 बंदर आए थे और वो बहुत सारा प्याज खा के चले गए, वेस्ट करके चले गए। तो इसलिए मैं बाहर बैठी हूँ। एंड वैसे भी अभी ना फ्री हो रही हूँ मैं, तो फिर मैंने मम्मी को बोला आप रेस्ट कर लो थोड़ी देर मैं बाहर बैठी हूँ। वैसे भी मुझे वीडियो भी बनानी थी, तो बस। बाकी आपको कुछ और भी दिखाते हैं ज़रा। अच्छा, अभी मैं जहाँ बैठी हूँ ना, मैं आपको वहाँ का व्यू दिखा देती हूँ। वैसे तो बारिश हुई थी कल परसों ही, लेकिन फिर भी थोड़ी धुंध सी है, धुंधलाया सा है। अभी मैं अपने घर से खेत में बैठी हूँ, थोड़ा सा दूर घर से। और ये ऐसा यहाँ का मौसम दिख रहा है अभी। और ये देख रहे हो आप, कहाँ गई ये हमारे ये इधर और इधर ये नाशपाती के पेड़ हैं, लेकिन इसमें मुझे नहीं लगता कि जब तक ये बड़ी होएंगी, जब तक पकेंगी, तब तक रह पाएंगी इसमें नाशपाती। क्योंकि बंदरों का कहर बहुत ज़्यादा हो गया है यार, बहुत ज़्यादा। एंड बंदरों का ही नहीं, चिड़ियों का भी हो गया है। चिड़ियों ने पहले खुमानी ख़त्म कर दी, इस बार कुछ भी नहीं बचा, उन्होंने सारी ख़त्म कर दी। और अभी मैं सुबह देख रही थी, अभी वो इसके लिए चली गई है, नाशपाती के लिए, और ये भी ख़त्म हो जाएगी, कुछ नहीं बचा। पर यार कर भी क्या सकते हैं, इसमें गलती भी तो हमारी है। मतलब हमारी नहीं है, मेरी अपनी बात नहीं कर रही हूँ मैं, लेकिन जो लोग आग लगाते हैं उनकी भी तो गलती है ना। अब देखो सारी की सारी जो ये पहाड़ियाँ हैं एकदम सूखी पड़ी है। अभी तो चलो फिर भी बारिश की वजह से थोड़ी हरियाली छा गई है, लेकिन ये पूरा का पूरा जलाया था। मैंने आपको पहले भी बताया था, पहली वीडियोस में। तो इतना सारा जलाओगे, कुछ बचेगा नहीं जानवरों को खाने के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है ना, वो इधर ही आएंगे, गांव की तरफ ही आएंगे वो। और लोग इस बात को समझते नहीं हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हो रही है। और चीज़ों के बारे में बता रही थी। अभी 2 तारीख को बारिश आई थी, तूफ़ान सा आया था, बहुत ज़्यादा ओले गिरे थे, उसमें इतना नुकसान हो गया। हमारे तो चलो फिर भी है, क्योंकि मतलब थोड़ा हाइट नहीं है, लो हाइट है यहाँ पे, तो उस वजह से हमारे फसल टाइम से हो गई थी, तो हम लोगों के नुकसान नहीं हुआ उतना ज़्यादा। लेकिन जो थोड़ा अपर हाइट के जो एरियाज़ हैं, जैसे जिस दिन वो मौसम ख़राब हुआ 2 तारीख को, आई थिंक मम्मी दीदी के घर गए थे। दीदी का घर ना ऊपर थोड़ा पहाड़ों में है, तो वहाँ पे उन लोगों की गेहूँ बिल्कुल ठीक, मतलब अभी काटने के लिए हुई थी, और ओलों से सब कुछ ख़त्म हो गया यार। मतलब इतने टाइम से, इतने महीनों से वेट करते हैं फसल का, और लास्ट में ओलों ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। फिर वहाँ से ऊपर से जो मैं आपको पहाड़ी दिखा रही थी अभी सामने वाली, वहाँ से जैसे क्योंकि सारा जला के रखा है, तो बहुत ओले हुए, बारिश आई, वो सारा का सारा। और क्योंकि आग लगाई है, तो आग की वजह से ऑब्वियस ही बात है यार, नेचर ना किसी थ्रू हम लोगों को ये समझाने की कोशिश करता है, और सारा का सारा बह के नीचे आ गया। और ऊपर बहुत बारिश हुई, ओले गिरे, तो उस वजह से ना सारा का सारा नीचे आ गया। और मतलब नाले में पानी और सब कुछ ऐसे आ गया। और उसमें हमारे गांव से एक अंकल है, उनकी गाय बह के नीचे चली गई और मर गई बेचारी। और एक भैया और है, थोड़ा नीचे सा है उनका घर, उनकी भी बकरियां, मतलब उनकी शायद बह गई, उसमें से कुछ मिली कुछ नहीं मिली, ऐसा बोल रहे थे। मतलब मासी वगैरह जो है इधर पड़ोसी जो है, उन लोगों ने बताया मुझे। तो यार मतलब लोग
क्यों नहीं समझते होंगे ऐसी बातों को। मतलब इतना नुकसान हो रहा है, इतना कुछ कर रहा है, फिर भी डफर कितनी आग लगाते हैं। पर बोले किसको? आई होप जो लोग ये वीडियो देख रहे हो वो तो कम से कम ऐसा नहीं करते होंगे। एंड हम लोगों की सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ये कि हम लोग लोगों को समझाएं। अगर हमें पता है, कई बार मतलब होता है ना, कुछ आइडियाज़ होता है कि हाँ ये इंसान गाँव में आग हो सकता है इसलिए लगाई हो, तो मतलब हम उनको किसी तरीके से समझाने की कोशिश करें कि यार मत लगाओ, क्यों इतना विनाश कर रहे हो भाई, ये कुदरत का विनाश नहीं है, ये खुद का विनाश है। चलो क्या बोल सकते हैं, काफ़ी है इतना अभी के लिए। बैठे बैठे थक गए, करना था कुछ काम, चलो वीडियो बनाते हैं। और क्या कर रहे हैं अभी? वैसे भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बतानी थी। अमन भाई, तुझे बहुत सारी विशेज़ आ रही है, बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स मैं शेयर कर चुकी हूँ तेरे साथ। एंड बहुत सारे लोगों को मैं थैंक यू भी बोल चुकी हूँ तेरे बिहाफ पे। लेकिन मुझे कॉल्स भी आ रही है एंड आपका नंबर मैंने उन्हें दे दिया है, तो कृपया करके आप उनसे बात कर ले और उनकी विशेज़ को स्वीकार कर ले। और कुछ रह गया बोलने को? फ़िलहाल कुछ नहीं रह गया बोलने को। अब यार धूप है थोड़ी ज़्यादा, लेकिन मैं भी अभी आई हूँ ना, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है। एंड हमारी थोड़ी सुनहरी नहीं बोलते, कुछ बोलते हैं, धीमी मध्यम सी हवा चली होती है ना, तो उस वजह से ना धूप का असर ज़्यादा नहीं होता है। मतलब लगता नहीं है हमें, असर तो बहुत होता है, मुझ पे बहुत हो गया है। चलो कोई बात नहीं भाई, अब इतना तो चलता ही है। क्यों, क्या बोलते हो आप लोग? वो बता रही थी ना कि चिड़ियों ने सारी की सारी खुमानी ख़त्म कर दी। ये देखो यार, ये पूरा का पूरा पेड़ खाली कर गई। एंड ये भी इधर, मतलब बहुत बड़े पेड़ नहीं है ये, बट फिर भी इसमें काफ़ी लगती है, ये भी ख़त्म कर दिया। और मेरे लिए क्या रखा बचा के? किधर गई रे, किधर गई? इधर, ये देखो, इधर देखो, इधर मेरे लिए बचा के रखी ये गुठलियाँ पेड़ पे ही। कैसी बुरी थी ना वो। एंड ये यहाँ पे अखरोट का भी पेड़ है, छोटा है अभी, इसमें शायद इस बार दिख नहीं रहा आपको, 1 मिनट में दिखाती हूँ। ये इधर ऐसे ही लगे, इसमें थोड़े बहुत ही लगे, और सारी ख़त्म कर गई। यहाँ पे बची है बस, इधर ये बची है, इसमें होंगे 10-15 दाने, ये भी ख़त्म कर दिए। ये तो बहुत छोटी है यार, ये तो मतलब एक सिंगल टहनी है, ये भी ख़त्म हो गई। नहीं वैसे मक्की बीज दी है, पर बीच में ना ये प्याज थोड़ा लेट लगाया था। मेरी आपने अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने बताया था, उस टाइम ये दिख भी नहीं रहा था, तो ये लेट लगाया था, तो आधा हमने निकाल दिया है, जो यहाँ पे लगा था वो हमने निकाल दिया है। गॉड, ये सब कुछ बताने के चक्कर में मैं तो मुद्दे से ही भटक गई। मैंने खुशखबरी वाला बताया था आपको, आप लोगों को भी याद है कि मेरी तरह आप लोग भी भूल गए। मैं तो बोलते बोलते भूल जाती हूँ यार। ये क्या है ना, मैं जब बाहर आती हूँ ना, ये हवा, ये नेचर, तो इन सब चीज़ों के बाद ना मुझे ध्यान ही नहीं रहता, मैं सच्ची भूल गई थी। और तो ठीक है, मैं आपको अब बता ही देती हूँ, ज़रा शांति से बैठ लेते हैं 2 मिनट की। बता रही थी कि 3 खुशखबरी है। एक तो अमन के बर्थडे वाली है, ठीक है, वो तो हर साल आता है, तो हर साल ये दिन तो होता ही है ख़ास उसके लिए, हमारे लिए। लेकिन उसके अलावा 2 खुशखबरियाँ और है, और वो ये है कि हमारी फैमिली में इसके अलावा खुशखबरी ये थी कि हमारे ख़ानदान में अब हम 40 से 42 लोग हो गए पिछले कल। यानी कि हमारी फैमिली में 2 न्यू बेबी बॉयज़ ने जन्म लिया है। एक है मेरा भाई, चाचू का बेटा, एंड एक है मेरा भतीजू, यानी कि भाई और भाभी का बेटा। और दोनों को मतलब एक ही दिन डिलीवरी है, और मुझे तो मालूम नहीं था, मैं कल थोड़ा बिजी थी, मैं गई थी कहीं तक, तो शाम को पता चला कि भाभी के डिलीवरी होगी।
फिर रात को मैं ऐसे ही कज़न का स्टेटस देखा, फिर मैं उससे पूछा और उस टाइम पता चला कि चाची की भी होगी डिलीवरी। फिर तो भाई डबल खुशी। हाँ बस एक बात है, लड़की चाहिए थी यार, लड़के हो गए दोनों के। और इससे पहले भी जो 2 डिलीवरीज हुई है ना, वो भी चाची और भाभी की हुई है। तो वो बड़े वाले चाची और बड़े वाले भाभी की हुई है, ये छोटे वाले भाभी और छोटे वाले चाची की हुई है। तो उसमें भी यही हुआ है, उसमें भी उनके तो मतलब दोनों के पहले ही ऑलरेडी एक लड़का है और अभी दूसरे वो दोनों लड़के ही हो गए। मतलब 4 लड़के हो गए हमारी फैमिली में पिछले 5-6 महीनों में। लड़के ही लड़कियां हो ही नहीं रही है। चलो क्या कर सकते हैं, मैं हूँ ना एक, 2-3 है अभी, बाकी तो लड़के ही बात नहीं। बट जो भी है, लड़का हो लड़की हो, भाई मेरा भाई और मेरा भतीजू है तो खुशी की बात तो है। लेकिन अभी मैं आपको उनको नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि अभी तो मैं खुद भी, वो लोग घर नहीं आए अभी तक तो खुद भी नहीं मिलना हुआ है उनसे। लेकिन बहुत जल्दी, क्योंकि फंक्शन होगा जब उनका नामकरण होता है, तो वो मैं डेफिनेटली वीडियो शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। अगर मैं उस दिन नहीं भी कर पाई, फिर भी थोड़े बहुत क्लिप्स तो शेयर कर ही सकती हूँ यार अपने भाई और अपने भतीजों की। तो आई थिंक आज की वीडियो को यहीं पे एंड कर देना चाहिए क्योंकि यही चीज़ें मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। और बस सो आई थिंक आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं। बहुत जल्दी मिलेंगे न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून विद आवर चैनल। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ कोरोना से बचे रहिए यार। आपको पता है हमारे गाँव में भी कोरोना के केसेस आए हैं, ऐसा सुनने में आया है। मैं तो कल ही गई थी तत्तापानी तक, फिर इतना डर लग रहा था जब सुनते हैं ना किसी से, फिर ना मतलब मेरे को तो सिर दर्द हो जाती है खुद ही, पता नहीं क्यों होता है ऐसे, शायद थोड़ा ज़्यादा सोच लेती हूँ उस वजह से। बट अब तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगी, थोड़ा ज़रूरी था इसलिए गई थी। पर आप लोग भी अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो घर से मत जाओ, कहीं मत जाओ, क्योंकि अगर सच्ची में अगर हो गया ना, हम लोग इसको ऐसे नहीं ले सकते अब यार, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हो गई है। अब इसको ऐसे नहीं ले सकते कि हल्के में ले लिया, और अगर कहीं हो गया ना भाई, जितना बच सकते हो उतना बच के रहो। सो सेफ रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, जहाँ भी रहिए, यहाँ रहिए चाहे घर में रहिए, अपने घर में ही रहिए, कहीं और नहीं जाना। ठीक है, फिर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।